दो बैलों की कहानी, हीरा और मोती। गांव का एक सुंदर दृश्य। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही है। हवा में हल्की ठंडक है और पक्षी चहक रहे हैं। एक किसान, रामनाथ, अपने खेत में हल चला रहा है। उसके साथ दो सुंदर, मजबूत और बुद्धिमान बैल हीरा और मोती हल में जोते हुए हैं। वे किसान के आदेश पर पूरी ताकत से खेत जोत रहे हैं। रामनाथ हंसते हुए बैलों से, आह हीरा, मोती, बस थोड़ी और मेहनत, फिर तुम्हें मीठा गुड़ और हरी घास मिलेगी। हीरा और मोती खुश होकर आगे बढ़ते हैं। वे अपने मालिक से गहरा लगाव रखते हैं, क्योंकि वो उन्हें केवल पशु नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा मानता है। रामनाथ अपने बैलों को बहुत प्यार करता है। हर दिन उनके लिए ताजी घास लाता है, उन्हें नहलाता है और प्यार से उनकी पीठ थपथपाता है। मोती हीरा से धीरे से, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा मालिक मिला। मैंने दूसरे बैलों को बहुत कष्ट में देखा है। हीरा सिर हिलाकर, हाँ, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमें बदले में प्यार भी मिलता है। यही सबसे बड़ी बात है। तभी पड़ोसी रघुनाथ वहां आता है। रघुनाथ, रामनाथ भाई, सुना है कि तुम शहर जा रहे हो। रामनाथ गंभीर होकर, हाँ भाई, मुझे जरूरी काम से शहर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने बैलों को कहाँ छोड़ूं? ये मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। रघुनाथ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम इन्हें गांव के महाजन लाला कुंदन लाल के पास छोड़ सकते हो। उसके पास बड़ा अहाता है, वो इनका अच्छे से ध्यान रखेगा। रामनाथ थोड़ा सोचता है। वो जानता है कि कुंदन लाल अमीर जरूर है, लेकिन लालची और निर्दयी भी है। पर कोई और विकल्प न होने के कारण वो सहमति दे देता है। रामनाथ हीरा और मोती के सिर पर हाथ फेरते हुए, मेरे दोस्तों, मैं जल्द ही लौट आऊंगा, तब तक तुम अच्छे से रहना। दूसरे दिन वो अपने बैलों को महाजन के पास छोड़कर शहर चला जाता है। हीरा और मोती उसे जाते हुए देखते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। महाजन का अहाता, सूखी और धूल भरी जमीन, कई अन्य बैल भी वहां रस्सियों से बंधे हैं। हीरा और मोती भी वहां खड़े हैं। पास में ही लाला कुंदन लाल अपने नौकरों के साथ खड़ा है। कुंदन लाल बैलों को देखते हुए लालच से, वाह, कितने सुंदर और ताकतवर बैल हैं, ये तो बहुत काम आएंगे। नौकर, साहब, क्या इन्हें थोड़ा आराम दे दे? कुंदन लाल गुस्से में, आराम नहीं, इन्हें अभी से काम पर लगा दो। जितना ज्यादा खिंचवाओगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। नौकर हीरा और मोती को एक भारी बैलगाड़ी में जोत देते हैं। गाड़ी में जरूरत से ज्यादा बोझ लदा हुआ है, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। हीरा और मोती पूरी ताकत लगाकर गाड़ी खींचते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मोती हांफते हुए, हीरा, ये बोझ बहुत भारी है, मैं इसे नहीं खींच सकता। हीरा दांत भींचते हुए, हमें करना होगा भाई, जब तक मालिक नहीं लौटता हमें ये सहना ही पड़ेगा। दिन पर दिन बीतते गए और महाजन ने उनकी हालत खराब कर दी। उन्हें बहुत कम खाना दिया जाता था, लेकिन उनसे दुगुनी मेहनत करवाई जाती थी। हीरा और मोती कमजोर होने लगे, लेकिन वे कभी हार मानने को तैयार नहीं थे। रात के समय जब सभी नौकर सो जाते हैं, हीरा और मोती एक बूढ़े बैल से बात करते हैं, जो वही पास बंधा था। बूढ़ा बैल धीमे स्वर में, ये कुंदन लाल बहुत निर्दयी है। जो बैल यहां आता है वो फिर कभी ठीक से जी नहीं पाता। मोती, तो फिर हम क्या करें? हीरा, हमें यहां से भागना होगा। अगर हम यही रहे तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। आधी रात का समय, चांदनी में सब कुछ शांत दिख रहा है। महाजन के नौकर गहरी नींद में हैं। मोती घबराकर, अगर कोई हमें देख ले तो? हीरा, कोई नहीं देखेगा, बस मुझे थोड़ा और समय दो। हीरा धीरे धीरे अपनी रस्सी चबाकर कमजोर कर रहा था। अचानक उसने एक जोरदार झटका दिया और रस्सी टूट गई। फिर उसने मोती की रस्सी भी खोल दी। मोती, हम आजाद हैं।
जल्दी भागो। दोनों बैल भागते हैं। रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। नदी पार करनी पड़ती है, जंगल से गुजरना पड़ता है, लेकिन वे बिना रुके चलते रहते हैं। सुबह का समय। हीरा और मोती गांव के पास पहुंचते हैं। उनकी आंखों में थकान है, लेकिन जब वे अपने गांव की पगडंडी देखते हैं तो उनकी चाल तेज हो जाती है। इधर रामनाथ घर लौट आया है। वो अपने बैलों को खोजने के लिए महाजन के पास जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वे भाग चुके हैं तो वो दुखी होकर घर लौट आता है। वो बैलों के बिना अधूरा महसूस करता है। तभी उसे दूर से टापों की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर पीछे मुड़ता है। रामनाथ आश्चर्य और खुशी से हीरा, मोती दोनों बैल रामनाथ की ओर दौड़ते हैं। उनकी आंखों में खुशी और राहत है। रामनाथ दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू है। रामनाथ, मेरे वीरों, तुमने अपनी आजादी खुद पाई। मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। गांव वाले भी ये देखकर चकित रह जाते हैं कि बैल अपने मालिक को खोजते हुए खुद घर लौट आए। अब हीरा और मोती फिर से अपने प्यारे मालिक के साथ खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट में बताएं। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।